सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ए कातिल में है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी भारतवासियों को। ताकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि इस स्वतंत्रता संग्राम के पीछे किसका हाथ है? अगर आप लोगों से पूछा जाए कि हमारे भारत का राष्ट्रध्वज सबसे पहले किसने कब और कहां फहराया था, तो क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? तो शायद इसका जवाब बहुत कम ही लोगों को पता होगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द पावर ऑफ एजुकेशन चैनल पर। आशा करता हूँ दोस्तों कि मेरी वीडियोज आप लोग को पसंद आती होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक ऐसी ही स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं जो बिल्कुल अनटोल्ड है, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम की बिल्कुल अनसुनी कहानी। दोस्तों मेरे कहने का मतलब है, जब कहीं भी हमारे देश में आजादी की किस्से, स्वतंत्रता की कहानियां सुनाई जाती हैं तो इसमें महान नायकों के बारे में बताया जाता है, जैसे शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। ऐसे ही महान नायकों के बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं। पर हमारे देश के उन नायकों का क्या जो इन महान नायकों के साथ मिलकर अपनी योग्यता दे रहे थे, अपने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। जी हाँ दोस्तों, अब की बार 78वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस की शुभ अवसर पर मैं अपने सभी भारतवासियों को एक ऐसे महान नायिका के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने आजादी से कुछ साल पहले ही अपने भारत का झंडा विदेश में जाकर फहरा दिया था। दोस्तों ऐसे छोटे महानायकों की कहानियां हमें सुनने को नहीं मिलती हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। जी हाँ दोस्तों, अब की बार भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी भारतवासियों को भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम की अनसुनी कहानियों में ऐसे महान गुमनाम नायकों की कहानियां और किस्से सुनाने जा रहा हूँ, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम सा हो गया है और आज हमें उन्हें याद करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए हुए जय हिंद बोलकर इस कहानी की शुरुआत करते हैं और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो जरूर करें। और आज की इस वीडियो से सबको पता लग जाना चाहिए कि हमारे भारत देश को प्यार करने वाले कितने लोग हैं। जैसा कि दोस्तों हम सभी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और मंगल सिंह पांडे जैसे महान नायकों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके साथ ऐसे और भी नायक थे जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश को आजादी दिलाई? तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता आज के दिन इस शुभ अवसर पर इनको जानने के बाद 5 मिनट का मौन रखें, ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल सके और इन्हें भी पता लगे कि भी इनके छोटे भाई जिंदा हैं। दोस्तों आज की इस कहानी में मैं बात करूंगा भीखाजी कामा के बारे में। शायद ही बहुत कम लोग इनको जानते होंगे। दोस्तों भीखाजी कामा वो महिला थी जिन्होंने भारत का राष्ट्रध्वज सबसे पहले लंदन में फहराया था और इनका मकसद भारत की स्वतंत्रता की आवाज को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाना था। दोस्तों इनकी बहादुरी और समर्पण हमें यह सिखाते हैं कि देशभक्ति की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 ईस्वी में हुआ और 13 अगस्त 1936 में इनका देहांत हो गया। दोस्तों भीखाजी कामा एक संगठन का सदस्य भी रही, जिसका नाम इंडिया हाउस पेरिस इंडियन सोसाइटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था। दोस्तों हम थोड़ी सी भीखाजी कामा की जीवनी के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें थोड़ी प्रेरणा मिल जाती है। दोस्तों भीखाजी कामा का जन्म बॉम्बे मुंबई में एक बड़े समृद्ध पारसी परिवार में हुआ था। इनके माता पिता सोरबाजी आर्मजी पाटिल और जेजी भाई सोराबाजी पाटिल शहर में प्रसिद्ध और मशहूर थे, क्योंकि वहाँ उनके पिता सोराबाजी पढ़ाई में वकालत और पेशे से व्यापारी थे, इसलिए वो काफी ज्यादा उस शहर में विख्यात थे और साथ ही साथ पारसी समुदाय के वो प्रभावशाली सदस्य थे। इन्होंने 22 अगस्त 1907 स्वतंत्र भारत के ध्वज को जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में फहराया था। इसके कारण ये विदेश में भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी। दोस्तों उस समय की कई फारसी लड़कियों की तरह अलेक्जेंड्रा गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की और भीखाजी कामा अपने जिंदगी की हर क्षेत्र से एक मेहनती और अनुशासित बच्ची बनकर उभरी। और दोस्तों इनको कई भाषाओं का ज्ञान था और उनको अलग अलग भाषाओं में रुचि भी थी। 3 अगस्त 1805 को इन्होंने रुस्तम कामा के साथ अपना विवाह किया, जो आर कामा के पुत्र थे। दोस्तों इनके पति एक धनी ब्रिटिश समर्थक वकील थे, जो
राजनीति में प्रवेश करने की इच्छा रखते थे। दोस्तों इसी कारण इनके आपसी मामलों में विवाद होता रहता था और इनका जीवन सुखी और खुशहाल नहीं था, जिसके कारण भीखाजी कामा ने अपना अधिकांश समय परोपकारी कामों में लगा दिया और अपना सारा समय सामाजिक कार्यों में खर्च करने लगी। दोस्तों भीखाजी कामा द्वारा पेरिस से प्रकाशित वंदे भारतम पत्र प्रवासी भारतीयों में काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ और 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुई अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम भीखाजी कामा ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन जारी रहना मानवता के नाम पर कलंक है। एक महान देश भारत के हितों को इससे भारी क्षति पहुंचा रही है। इन्होंने लोगों से भारत को इस दास्ता से मुक्ति दिलाने की अपील की और सभी भारतवासियों का आह्वान किया, आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। और यही नहीं दोस्तों, मैडम भीखाजी कामा ने इस कॉन्फ्रेंस में वंदे मातरम भारत का पहला तिरंगा फहराकर अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। मैडम भीखाजी कामा लंदन में दादा भाई नेरोजी की प्राइवेट सेक्रेटरी भी रही। दोस्तों इनकी छोटी सी जिंदगी की कहानी से हमारे देश और भारत की शान तिरंगे के प्रति इतना प्रेम की इस अकेली नारी ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे डाली। दोस्तों मैडम भीखाजी कामा इतने धनी परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी इस साहसी महिला ने आदर्शों और दृढ़ संकल्प के बल पर निरापद तथा सुखी जीवन वाले वातावरण को तिलांजलि दे दी और शक्ति के चरम सीमा पर पहुंची साम्राज्य के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्यों के उपजे खतरों तथा कठिनाइयों का सामना किया। दोस्तों उन्होंने अपने जीवन काल में और भी ऐसे कई सारे कार्य किए और दोस्तों इसी तरह उन्होंने भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इनकी कहानी को ज्यादा डीपली आप लोग जानने के लिए आप डायरेक्ट क्रोम पर जाएं और भीखाजी कामा की हिस्ट्री ओपन कर लें, आपको इनके बारे में पूरी कहानी बता दी जाएगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।